आगे हम देखते हैं कि बूरान ऑफिस जाने के लिए रेडी होती है और पार्किंग एरिया में आती है। वहां जाकर वो देखती है कि उसका स्कूटर पंचर है। तभी वहां पर लू भी आ जाता है जो ऑफिस के लिए जा रहा होता है। फिर बूरान उसके पास जाती है और उससे लिफ्ट मांगती है, लेकिन लू उसे ये कहकर मना कर देता है कि तुम कैब या बस में आ जाओ। और फिर लू अपनी कार में जाकर बैठ जाता है। अब फिर बूरान अपने फ़ोन में कैब के लिए सर्च करती है तो उसे कोई भी कैब अवेलेबल नहीं मिलती है और वो परेशान हो जाती है। फिर लू एकदम से अपनी कार रोक देता है। तब बूरान को लगता है कि वो उसे अपने साथ ले जाएगा, लेकिन लू ये कहकर वहां से चला जाता है कि लेट मत होना, टाइम से आ जाना। लू के जाने के बाद बूरान को बहुत गुस्सा आता है। फिर बूरान क्विंशू को कॉल करती है और क्विंशू उसे कंपनी तक छोड़ने जाता है। फिर बूरान जैसे ही कार से निकलती है तो उसकी मुलाकात वहां पर कैरी से हो जाती है। कैरी को वहां देखकर बूरान शॉक हो जाती है और फिर कैरी खुद बूरान से अपना हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ाती है और तब बूरान भी अपना थोड़ा सा हाथ उससे मिला लेती है। फिर वहां पर लू आ जाता है और बूरान को बताता है कि कैरी ने हमारी मार्केटिंग डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर लिया है। अब ये बात सुनकर बूरान लू को साइड में ले जाती है और कहती है कि इसने तो तुम्हारी ड्रिंक में ड्रग मिला दिया था, तो फिर तुमने इसे काम पर क्यों रखा है। तब लू उसे उसके साथ मिलकर काम करने के लिए कहता है। अब वहाँ पर क्विंशू आ जाता है और लू से कहता है बूरान कंपनी में न्यू है, इसीलिए उसका अच्छे से ध्यान रखना। तब लू कहता है कि क्या तुम्हें कोई चिंता है। फिर क्विंशू कहता है कि अगर तुम बूरान से दूर रहोगे तो मुझे कोई चिंता नहीं होगी। और फिर क्विंशू वहाँ से चला जाता है। अब बूरान जैसे ही जाने लगती है तो कैरी उसे रोक लेती है और पहले लू को जाने के लिए कहती है। अब आगे बूरान लू की सेक्रेटरी याओ के पास जाती है। याओ उसे बताती है 3 महीने जब तक तुम्हारा प्रोबेशन पीरियड चलेगा उसमें तुम्हें मार्केटिंग डिपार्टमेंट के असिस्टेंट के लिए रखा जाएगा। तभी वहां पर कैरी आ जाती है अपने असिस्टेंट यानी बूरान को लेने, क्योंकि कैरी ही मार्केटिंग डिपार्टमेंट संभाल रही थी। अब बूरान को कैरी के अंडर में काम करने में बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए वो लू के पास जाती है और गुस्से में उससे कहती है मैंने यहाँ डिजाइनर के लिए अप्लाई किया था और तुमने मुझे मार्केटिंग असिस्टेंट क्यों बना दिया। और ये भी कहती है क्या मैं डिजाइनर बनने के काबिल नहीं हूँ। फिर लू उसे कहता है अगर तुम्हें डिजाइनर बनने की सारी काबिलियत होगी तो मैं खुद ही तुम्हें ऑफर करूंगा डिजाइनर डिपार्टमेंट ज्वाइन करने के लिए, लेकिन अगर तुम अभी मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम करने से मना कर रही हो तो तुम यहाँ से जा सकती हो। फिर बूरान उससे पूछती है तुमने तो टेलर को मुझसे माफी मंगवाने का वादा करा था, उसका क्या हुआ। ये सुनते ही लू अपने फोन में टेलर की एक रिकॉर्डिंग चला देता है जिसमें वो बूरान से माफी मांग रहा होता है। ये सुनकर बूरान शॉक्ड हो जाती है। फिर लू उसे कहता है मैंने तो अपना वादा निभा लिया, अब तुम्हारी बारी है, अगर तुमने इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं करना है तो तुम इसे फाड़ भी सकती हो। लेकिन बूरान को जॉब करनी होती है, इसीलिए वो कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देती है। साइन करने के बाद लू उसे टी बनाने के लिए कहता है और तब बूरान गुस्से में कप उठाकर वहां से चली जाती है। अब बूरान के जाने के बाद वहां पर याओ आती है और वो लू से कहती है कि आज बूरान और कैरी दोनों का काम पर पहला दिन है और दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ हैं। तब लू कहता है मैं जानता हूँ तुम परेशान हो क्योंकि बूरान ई फैमिली से है और कैरी को भी डील करना आसान नहीं है। फिर याओ कहती है कि मैं तुम्हारे लिए उन दोनों पर अपनी नजर रखूंगी। फिर याओ उससे ये भी कहता है कि बूरान टैलेंटेड है और बहुत अच्छे डिजाइनर है, अगर उसने ये सर्वाइव कर लिया तो ई वहा के लिए बहुत अच्छी बात होगी। उधर बूरान लू के लिए टी बना रही होती है, तभी वहां पर कैरी आ जाती है और कहती है तुम मेरी परमिशन लिए बिना लू से मिलने चली गई थी, इसीलिए अब मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगी। इस बार लू अपनी पनिशमेंट एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो जाती है। फिर जब बूरान टी देने जा रही होती है तो कैरी उससे कहती है कि ये मैं दे दूंगी, लेकिन बूरान यहाँ मना कर देती है और कहती है कि अगर तुमने फिर से इसमें कुछ मिला दिया तो फिर क्या होगा, और फिर वहां से चली जाती है। और इस टाइम कैरी की शक्ल भी देखने लायक होती है। फिर बूरान लू के रूम में जाती है और गुस्से से उसके टेबल पर टी रख देती है। तब लू कहता है क्या इस तरह से तुम अपने बॉस को टी दोगी। फिर बूरान जैसे ही वहाँ टेबल पर गिरी हुई बेरीज को उठाती है तो उसका हाथ जल जाता है। इस पर लू कहता है कि एक डिजाइनर होकर तुम अपने हाथों का ध्यान भी नहीं रख सकती हो। फिर वो उसे फिर से टी बनाने के लिए कहता है। तभी बूरान गुस्से से उसे देखने लगती है और लू कहता है कि क्या तुम मुझे मारना चाहती हो, और आज तुम्हारा फर्स्ट डे है, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम अपसेट हो। फिर बाहर जाते ही बूरान के हाथों से लू का कप गिर जाता है जिससे वो टूट जाता है और फिर बूरान लू से कहती है मैं तुम्हें इस कप के पैसे दे दूंगी और वहां से चली जाती है। अब लू के पास कैरी आती है और उसे सॉरी कहती है क्योंकि उसने अभी तक अच्छे से बूरान को ट्रेन नहीं करा होता है। तब लू कैरी से कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कैसे करोगी, लेकिन बूरान को जल्द से जल्द डिसिप्लिन सिखा दो। अब आगे कैरी बूरान को गार्डन एरिया में लेकर जाती है और उसे गार्डनिंग करने के लिए कहती है। कैरी उसे बताती है कि लू को प्लांट्स बहुत पसंद है और लू के सामने अच्छा बनने की तुम्हारे पास बस यही एक अपॉर्चुनिटी है। अब बूरान के पास भी दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता है और वो गार्डनिंग का काम करने के लिए मिस्टर ली के पास चली जाती है। कैरी को तो बूरान से काम करवाकर बहुत खुशी मिल रही होती है और उससे ये कहकर चली जाती है कि मुझे उम्मीद है कि लू को अपने क्लोज फ्रेंड की असलियत जरूर नजर आएगी और कैसे वो तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल देगा। अब कैरी के जाने के बाद बूरान ली से कहती है मेरी मॉम और मुझे गार्डनिंग का काम बहुत पसंद है, इसीलिए आप मेरे लायक कोई काम बताइए। इस पर ली उससे कहता है कि तुम सिर्फ उनके सामने बिजी होने की एक्टिंग करो, बाकी मैं संभाल लूंगा।
लेकिन फिर भी बूरान को गार्डनिंग का काम पसंद होता है, इसीलिए वो ली की हेल्प करती है। नेक्स्ट सीन में हम हुआ को देखते हैं, जहाँ हुआ की असिस्टेंट उसके पास आती है और इन्फॉर्म करती है कि बूरान ने आज पिनशांग ज्वाइन कर लिया है। तब हुआ कहती है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की। वो जब यहाँ आई थी उसने मुझे कहा था कि अपनी मॉम के मेडिकल फीस के लिए, और मैंने जो उसे टास्क दिया है उसने वो भी पूरा नहीं किया, और अब शायद वो सिर्फ लू के लिए ही काम कर रही है। और फिर हुआ उससे ये भी कहती है कि मैंने वैसे भी पिनशांग में बूरान पर नजर रखने के लिए किसी को भेज रखा है। उधर बूरान पिनशांग में डिजाइन डिपार्टमेंट में होती है, तभी वहाँ एक लेडी आकर उसे एक कचड़े की थैली पकड़ा देती है और फेंकने के लिए कहती हैं, और उससे ये भी कहती हैं कि तुम तो मार्केटिंग असिस्टेंट हो, फिर यहाँ इस डिपार्टमेंट में क्यों आई हो, और तुमने यहाँ कुछ तोड़ दिया तो। तभी वहाँ पर लू डिजाइन डिपार्टमेंट में उन लोगों से अपने वर्क के लिए डिस्कस करने आ जाता है। लू को देखते ही बूरान पीछे छिप जाती है, और फिर वो उन लोगों को देखती है तो सोचती है यहाँ की वाइब कितनी अच्छी है, काश मैं भी इन्हें ज्वाइन कर पाती। अब आगे बूरान कुंशू के क्लब में बैठकर लू का टूटा हुआ कप जोड़ रही होती है। फिर नेक्स्ट डे वो लू के ऑफिस में जाकर उसकी टेबल पर वो कप रख देती है। तभी वहाँ पर कैरी भी आ जाती है और बूरान से कहती है, क्या आज इतना जल्दी यहाँ बॉस को इम्प्रेस करने के लिए आई हो। तब बूरान कहती है, मैं यहाँ सिर्फ कप रखने के आई थी, और फिर वहाँ से चली जाती है। अब कैरी भी वहाँ पर लू के लिए न्यू कप लेकर आई होती है और उसी टेबल पर रख देती है। फिर वो पहले बूरान का कप फेंकने वाली होती है, लेकिन बाद में वहीं रखकर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में लू अनाथ आश्रम के डायरेक्टर के पास बैठा होता है। वो डायरेक्टर लू से कहती हैं, मैंने दूसरे सारे प्रपोजल्स देखे, लेकिन मुझे सिर्फ बूरान की ही डिजाइन्स पसंद आई। उसके डिजाइन्स में वो सब कुछ है जो बच्चे चाहते हैं। इस पर लू भी बूरान की तारीफ करता है। फिर डायरेक्टर उससे कहती है कि बिल्कुल एक प्रिंस और प्रिंसेस की तरह तुम लोग इस अनाथ आश्रम का ध्यान रख रहे हो। अब इस बात पर लू थोड़ा शर्मा जाता है, और तब डायरेक्टर कहती हैं कि यहाँ के बच्चों ने ही तुम्हें हैंडसम और बूरान को ब्यूटीफुल कहा है, बिल्कुल एक प्रिंस और प्रिंसेस की तरह। इस पर लू कहता है कि क्या आप मुझे ये बात कहकर बूरान के साथ सेट करना चाहती हैं, और अगर ऐसा है तो मैं कोई दूसरा डिजाइनर ढूंढ लूंगा। इस पर डायरेक्टर कहती हैं, बिजनेस तो बिजनेस है, और फिर वो दोनों हंसने लगते हैं। अब आगे लू अपने ऑफिस में जाता है और वहाँ टेबल पर पड़े दोनों कप्स को देखता है। फिर वहाँ पर याओ आ जाती है और बूरान के जोड़े हुए कप को देखकर कहती है, ये बहुत अच्छा लग रहा है। इस पर लू कहता है, ये सब बूरान ने करा है। तब याओ कहती है कि अगर आपको पसंद नहीं है तो मैं इसे फेंक देती हूँ। और फिर लू भी उसे वो कप देने ही वाला होता है, लेकिन उसका मूड चेंज हो जाता है और वो कहता है कि इसे फिक्स करना इतना आसान नहीं हुआ होगा, और फिर वो कप अपने टेबल पर रख लेता है। अब लू कैरी वाला कप उसे दे देता है, और फिर याओ कहती है, कैरी तो बूरान को बुली करने में और आपको इम्प्रेस करने में बिजी है। तब लू कहता है कि तुम सही कह रही हो, मैंने कैरी को बूरान को संभालने के लिए कहा था, लेकिन वो बहुत जल्द अपनी असलियत दिखा रही है। फिर याओ पूछती है, अब हमें क्या करना चाहिए। इस पर लू कहता है कि चीज़ों को सामने आने दो। इसके बाद याओ बाहर जाती है तो कैरी उसके हाथ में वो कप देख लेती है जो उसने लू के लिए रखा था। उसे वो देखकर बुरा लगता है, लेकिन याओ से वो नाइस कप कहकर वहाँ से चली जाती है। फिर कैरी लू के ऑफिस में जाती है और उसे बताती है कि याओ ने मुझे मिस्टर लियो के बेटे के वेडिंग होम का प्रोजेक्ट दिया है, और इसीलिए मैंने लियो को डिस्कस करने के लिए बुला लिया है। इस पर लू भी उसकी इस बात से अग्री हो जाता है। अब उसके जाने के बाद वहाँ पर याओ आ जाती है। कैरी उन दोनों की छुपकर बातें सुनने की कोशिश करती है, लेकिन याओ उसे देख लेती है और कैरी को वहाँ से जाना पड़ता है। फिर लू याओ को बताता है कि अनाथ आश्रम के डायरेक्टर ने बूरान का प्रपोजल एक्सेप्ट करा है। फिर याओ कहती है उसके टैलेंट की वजह से वो एक अच्छी कैंडिडेट है, लेकिन क्या आपको चिंता नहीं है कि ई हुआ हमें नुकसान पहुँचाएगा और उससे हमारे सारे प्लान्स के बारे में पता चल जाएगा, और इसी वजह से हमें थोड़े दिन और वेट करना चाहिए। और इस बात पर लू उसकी बात मान लेता है। अब नेक्स्ट डे मिस्टर लियू पिनशांग में आकर तमाशा कर रहा होता है। फिर वहाँ पर कैरी आती है और लियू से पूछती है कि आप किस बात से इतना अपसेट है। तब लियू उसकी डिजाइन्स को फेंक देता है और कहता है कि ये डिजाइन्स मेरे बेटे के लिए बहुत बेकार हैं और इससे हमारी इंसल्ट हुई है। फिर कैरी उन्हें समझाने की कोशिश करती है, लेकिन लियू मानता नहीं है और ई हुआ की तरफ की तारीफ करने लगता है। फिर लियू जैसे ही वहाँ पर बूरान को देखता है तो वो शॉक्ड हो जाता है। दरअसल पहले उस दिन पार्टी में लियू ने बूरान को वहाँ पर देखा होता है। अब कैरी बूरान को लियू से बात करने के लिए कहती है। कैरी लियू से कहती है ये हमारी स्टाफ की है और डिजाइन्स में माहिर है। फिर बूरान लियू को अपने साथ कॉफी के लिए इनवाइट करके ले जाती है और उनके जाने के बाद कैरी बहुत खुश नजर आती है। अब इसके बाद कैरी लू के पास जाती है और उसे बताती है कि लियू हमारे डिजाइन से बहुत अपसेट है। उन्होंने यहाँ बहुत तमाशा करा, लेकिन मैंने कैसे भी करके उन्हें शांत कर लिया है, और अब क्या आप उनसे जाकर बात कर सकते हैं। तब लू कहता है मैं उनसे बात कर लूंगा, लेकिन पहले बूरान को यहाँ बुलाओ, मेरे पास उसके लिए कुछ काम है। फिर कैरी उसे बताती है कि बूरान तो पहले से ही लियू के साथ है, और ये सुनते ही लू को टेंशन हो जाती है। उधर बूरान और लियू दोनों साथ में होते हैं। बूरान उसे डिजाइन्स डिस्कस कर रही होती है, लेकिन लियू डिजाइन्स पर फोकस ना करके उससे कह रहा होता है कि हम पहले भी मिल चुके हैं, क्या तुम्हें याद है, और उस दिन तुम बहुत खूबसूरत लग रही थी। तब बूरान तो उनकी इस बातों को इग्नोर करके काम की बातें ही कर रही होती है और उन्हें डिजाइन्स बनाकर दिखा रही होती है। तभी लियू बूरान के नज़दीक जाने की कोशिश करता है और फिर बाद में उसके डिज़ाइन से खुश होकर उससे हाथ भी मिलाता है। बूरान भी जब अपना हाथ मिलाती है तो लियू अपना दूसरा हाथ भी उसके ऊपर रख देता है, और तभी वहाँ पर लू आ जाता है और बूरान को साइड में कर देता है। फिर लू बूरान को डांट कर वहाँ से जाने के लिए कह देता है। अब बूरान जब जा रही होती है तो लियू की नज़र उससे हटती ही नहीं और उसे ही वो देख रहा होता है। अब फिर लू सीधा उससे उसके डिमांड के बारे में पूछता है, और तब लियू उसे जी हुआ से ज़्यादा शेयर देने के लिए कहता है।
फिर लू उससे कहता है कि अगर आप मेरे एम्प्लॉयज़ को हरास करते हैं तो आपको यहाँ पर नहीं होना चाहिए। फिर लियो उससे कहता है कि वो तो सिर्फ तुम्हारी एक मामूली सी एम्प्लॉय है, उसके लिए तुम इतना प्रोटेक्टिव क्यों हो रहे हो, और क्या कोई दूसरा ई हुआ को धोखा देकर पिन चैंग के साथ काम करेगा, और तुम सिर्फ उस एम्प्लॉय की वजह से मेरा काम नहीं कर रहे हो। तब लू कहता है कि मैं उन पार्टनर्स का फेवर करता हूँ जो इंडिपेंडेंट काम करते हैं, ना कि ई हुआ के पेट्स का जो कि वुमेन्स की रिस्पेक्ट भी नहीं करते हैं। आगे हम देखते हैं कि बूरान काफी ज्यादा गुस्सा होती है और कैरी और उसके बीच में बहस हो रही होती है। बूरान उसे कह रही होती है, तुम मिस्टर लियो का हैंडल नहीं कर पाई थी, इसीलिए तुमने उनको मेरे पास भेजा था और मैंने उनको डील करा, लेकिन लास्ट में मुझे ही डांट खाने को मिली, और क्या ये बात तुम लोग को एक्सप्लेन नहीं कर सकती थी। तब कैरी उसे कहती है कि मैं चाहती थी कि तुम मार्केटिंग एक्सपीरियंस के काम को समझो और इस बार तुम मुझे ब्लेम नहीं कर सकती हो, और मैं भी तो हर रोज इस तरह की प्रॉब्लम्स को डील करती हूँ और मेरे लिए भी ये मुश्किल होता है, लेकिन मैंने तो कभी कंप्लेन नहीं करी है। और फिर वो उससे ये भी कहती है कि इस सब के लिए तुम बाद में जाकर लू से माफ़ी मांग लेना। अब कैरी के जाने के बाद बूरान और भी ज़्यादा गुस्सा करती है और अपने आप से कह रही होती है कि क्या लू अंधा है और क्या उसे अच्छे और बुरे भी लोगों में फ़र्क नहीं नजर आता। तभी वहाँ पर ली आ जाता है और बूरान से कहता है, मैंने तुम्हें पहली बार इतनी तेज़ आवाज़ में बात करते हुए सुना है। तब बूरान उनसे सॉरी कहती है और बोलती है कि मैं इरिटेट हो चुकी हूँ। फिर ली उससे एक प्लांट देता है और कहता है इसे लू के ऑफिस में रख देना, और अगर तुम्हारी लू के साथ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो तुम फेस टू फेस क्लियर कर लेना। फिर आगे बूरान वो प्लांट लेकर लू के ऑफिस जा रही होती है, लेकिन तभी वो सीढ़ियों से गिरने वाली होती है और अचानक लू पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है। फिर बूरान थैंक यू कहते हुए पीछे मुड़ती है तो देखती है कि वो लू होता है, और फिर लू खुद इस प्लांट को लेकर अपने ऑफिस में चला जाता है। अब बूरान लू से कहती है, अब तो मिस्टर लियो भी चले गए हैं, तो क्या अब तुम मुझे बता सकते हो कि मैंने क्या गलत करा। और इसी बात पर दोनों की फिर से बहस स्टार्ट हो जाती है और लास्ट में बूरान उस पर गुस्सा करके वहां से चली जाती है। बूरान के जाने के बाद लू सोचता है कि इसका गुस्सा तो मुझसे भी ज्यादा है। अब आगे ऑफिस के बाद बूरान जब अपने घर जा रही होती है तो उससे क्वीन शू का कॉल आता है। बूरान की बातों से उसे पता चल जाता है कि उसका मूड ठीक नहीं है, इसीलिए क्वीन शू उसे रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाता है। उधर लू भी उसकी ये बात सुन रहा होता है और बूरान के जाने के बाद कहता है, अच्छा हुआ बूरान लियो के पास नहीं गई। अब उधर कैरी हुआ से मिलने गई होती है। दरअसल हुआ ने बूरान पर नजर रखने के लिए जिसको पिन चैंग में भेजा था वो कैरी ही होती है। अब कैरी हुआ को बूरान और लू के रिलेशनशिप के बारे में बताती है। फिर हुआ उससे उस टास्क के बारे में पूछती हैं जो उसने कैरी को करने के लिए दिया होता है। इस पर कैरी कहती है कि मैं इतने दिनों से पिन चैंग में काम कर रही हूँ, लेकिन मैंने लू शिकी को वहाँ पर नहीं देखा। अब हमें आगे घर के लू का सीन बताया जाता है जहाँ पर याओ आई होती है। याओ लू की अलमीरा में जो कपड़े लाई होती है उन्हें जमा रही होती है। फिर वो लू से कहती है कि अगर तुम्हारी नेबर ने मुझे यहाँ देख लिया तो उसे शक हो जाएगा। तभी लू कहता है कि आज वो मुझसे बहुत गुस्सा है और आज वो मेरी शक्ल बिल्कुल भी नहीं देखेगी और लेट घर आएगी। फिर याओ कहने लगती है कि आप बूरान को अब अच्छे से जानने लगे हैं, और फिर वो दोनों एक दूसरे की शादी के बारे में बात करते हैं। और तब याओ कहती है कि मैं शादी से पहले कुछ साल इंतजार करूंगी, कम से कम तब तक जब तक ई हुआ पर कोई खतरा नहीं रह जाए और शिकी तुम्हारे लिए कमजोरी ना रहे। अब इसके बाद लू अपने और याओ के लिए नूडल्स बनाकर लाता है और याओ उसके नूडल्स की तारीफ करती है। तब लू कहता है, पहले जब तुम्हें भूख नहीं लगी होती थी और फिर जब मैं तुम्हारे लिए नूडल्स बनाकर लाया करता था तब भी तुम उन नूडल्स की तारीफ किया करती थी, और तुम ये भी कहती थी कि तुम सिर्फ मेरे और डैड के लिए कुकिंग कर सकते हो। और वो याओ से ये भी कहता है कि जब डैड हमारे पास हुआ करते थे तब हम सिंपल खाना बनाते थे और तुम बहुत एंजॉय किया करती थी। और वो दोनों अपने पास की बहुत सी ऐसी बातों को याद करते हैं और फिर उसी टाइम अचानक से याओ के सिर में दर्द शुरू हो जाता है। अब आगे बूरान और क्वीन शू रेस्टोरेंट में एक साथ डिनर कर रहे होते हैं। बूरान उससे जो कुछ भी आज उसके साथ हुआ वो सब बता रही होती है और लू और कैरी की बुराइयां करती है। फिर क्वीन शू उसे पूछता है कि तुम्हारे डैड ने जब तुमसे कहा था कि तुम्हारी लू के साथ शादी होने वाली थी तो क्या उसे सुनकर तुम्हें थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लगा था। ये सुनकर बूरान थोड़ा टाइम के लिए चुप हो जाती है, लेकिन फिर कहती है कि क्या तुम पागल हो, मैं उसके साथ काम करके परेशान हो चुकी हूँ। फिर बाद में वहाँ एक वेटर क्वीन शू के ऊपर खाना गिराने ही वाला होता है, लेकिन तभी बूरान ये देख लेती है और क्वीन शू को पीछे धक्का दे देती है और इसी वजह से वो खाना उसके हाथ के ऊपर गिर जाता है जिससे उसका हाथ जल जाता है। फिर क्वीन शू तुरंत उसे उसी टाइम हॉस्पिटल लेकर जाता है। उधर हम देखते हैं कि लू भी याओ को हॉस्पिटल लेकर आया होता है और जब याओ को होश आ चुका होता है फिर लू उससे कहता है कि चिंता मत करो, डॉक्टर मेन ने कहा है कि सिर दुखना बुरी बात नहीं है और इसका मतलब ये है कि तुम्हारा ट्रीटमेंट अच्छे से चल रहा है। फिर याओ कहती है कि जब हम खाना खा रहे थे तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ याद आ रहा है, लेकिन मैं सोने के बाद फिर से सब कुछ भूल गई हूँ। तब लू कहता है कि जबरदस्ती याद मत करो, तुम्हारी मेमोरीज वापस आ जाएंगी और डॉक्टर कल तुम्हें डिस्चार्ज कर देंगे। फिर याओ कहती है तुम घर चले जाओ क्योंकि कल मॉर्निंग में यहाँ बहुत लोग होंगे और मैं अपना डिस्चार्ज खुद ले आऊंगी। और फिर लू वहाँ से चला जाता है। अब आगे क्वीन शू भी बूरान को लेकर उसी हॉस्पिटल में आया होता है। फिर क्वीन शू उसे सॉरी कहता है क्योंकि उसी की वजह से उसका हाथ जल गया होता है। तब बूरान कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैंने तुम्हें खतरे में देखा और तुम्हें बचाया। और फिर वो ये भी कहती है कि हम दोनों एक दूसरे को कितने टाइम से जानते हैं ना। और फिर तब क्वीन शू अपने पास के दिन याद करता है जब वो बूरान से फर्स्ट टाइम मिला होता है। बूरान एक होटल में वेटर का काम करती थी और क्वीन शू भी उसी होटल में आया था। अब वहाँ आने के बाद क्वीन शू को अपने मॉम की बात याद आती है जब उसकी मॉम ने कहा था कि तुम्हारे डैड की मौत की जिम्मेदार ई हुआ ग्रुप है। अब फिर से हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जिसमें
क्विन शू सोच रहा होता है कि मैंने कभी ये एक्सपेक्ट नहीं करा था कि मैं बूरान की सिंपैथी के आगे पिघल जाऊंगा। फिर बूरान उसकी ओर देखने लगती है और पूछती है कि तुम क्या सोच रहे हो। क्विन शू कहता है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि जब हम पहली बार मिले थे। अब इसके बाद बूरान उससे कहती है मुझे नहीं लगता जो हमारे साथ हुआ वो एक एक्सीडेंट था। तब क्विन शू कहता है मुझे लगता है कि शायद वो जीही के आदमी थे। फिर बूरान कहती है कि जीही मेरी वजह से तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है। फिर क्विन शू कहता है कि नहीं, वो लू की वजह से मेरे पीछे पड़ा हुआ है। दरअसल मैंने लू के साथ मिलकर टेलर को सबक सिखा दिया था और इसी वजह से तुम्हारा भाई छुपकर मुझ पर वार करा रहा है। तब बूरान उससे पूछती है कि तुम कब से लू के साथ मिले हुए हो। तो वो कहता है कि मैं उसके साथ मिला हुआ नहीं हूँ, मैंने तो बस लू को टेलर को मारते हुए देखा था और लू भी उससे बदला लेना चाहता था और इसीलिए मैंने टेलर का सच सामने लाने के लिए लू की हेल्प करी थी। और तभी बूरान को याद आता है कि उस दिन लू ने गुस्से में उसे वहां से जाने के लिए कहा था क्योंकि लू बूरान को टेलर से बचाना चाहता था। अब बूरान की ये बात सुनकर क्विन शू को पछतावा होता है कि उसने उसको ये बात क्यों नहीं बताई और फिर वो कहता है कि उस दिन मैं आने ही वाला था लेकिन मैं लेट हो गया था। अब बूरान कहती है फिर तो अब ही लू से बदला लेने आएगा और मुझे ये बात लू को बतानी होगी ताकि वो वार्न हो जाए। और फिर वो उसी टाइम लू के पास जाने लगती है लेकिन क्विन शू उसे जाने नहीं देता और कहता है तुम्हारे हाथ पर लगी हुई है और कल तक तुम यहाँ से नहीं जा सकती हो। और फिर उसे ये भी कहता है कि जरा अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में भी तो सोचो, मुझे तुम्हारी कितनी चिंता होगी। अब फिर बूरान उसके सामने सोने का नाटक करने लगती है और क्विन शू को वहाँ से जाने के लिए कहती है। क्विन शू भी उससे ये कहकर चला जाता है कि मेरे जाने के बाद तुम कहीं नहीं जाओगी, मैं कल तुम्हें लेने आ जाऊंगा। अब क्विन शू के जाने के बाद बूरान भी लू के पास जाने के लिए वहाँ से निकल जाती है। उधर लू डॉक्टर से बात कर रहा होता है। डॉक्टर उसे कहता है कि अगर याओ की मेमोरी वापस आ गई तो मेमोरी के साथ ही उसके पास का दर्द भी वापस आ जाएगा और तब क्या तुम उसकी हेल्प कर पाओगे। तब लू कहता है उससे अपनी लाइफ के बारे में पता होना चाहिए और मेमोरी आ जाने से उसे सारी मुश्किलों का सामना करना होगा और मैं हमेशा उसके साथ रहूंगा। फिर लू डॉक्टर से ये भी कहता है कि मैं कल बहुत बिजी रहने वाला हूँ, इसीलिए आप मेरी सिस्टर का ध्यान रखना। फिर वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं और तभी बूरान वहाँ आकर लू को डॉक्टर से बात करते हुए देख लेती है और वो जैसे ही उसके पास जाने लगती है तो वो देखती है कि कोई आदमी छुप कर लू की फोटोज खींच रहा होता है। उसे लगता है शी ही छुप कर लू की सीक्रेट बीमारी का पता लगा रहा है और तभी वो लू के पास जाती है और उसे इनडायरेक्टली कहती है कि कोई तुम्हारी फोटोज खींच रहा है इसीलिए मेरा साथ दो। फिर वो वहाँ लू के साथ जोर जोर से बातें करने लगती है और उससे कहती है देखो हनी, ये मेरा वही हाथ है जिससे मैं डिजाइन और स्केच बनाया करती थी। फिर लू भी उसके नाटक में शामिल हो जाता है और कहता है इसीलिए तो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर आया हूँ ताकि तुम्हें चेक करा पाऊँ और जब तक मैं ये नहीं जान लूँ कि तुम ठीक हो मुझे चैन नहीं आएगा। फिर बूरान उससे पूछती है कि क्या तुम्हारे दिल में इससे दर्द हुआ। ये सुनकर लू को थोड़ा अजीब लगता है और वो कहता है मेरे दिल तो तुम्हारे लिए ही धड़कता है और फिर वो दोनों एक साथ वहाँ से चले जाते हैं। अब इसके बाद लू और बूरान दोनों एक साथ कार में घर जा रहे होते हैं। बूरान उससे कहती है जो आदमी तुम्हारी फोटोज खींच रहा था वो शीही का आदमी था और ज्यादा से ज्यादा वो सिर्फ हमारा ऑफिस रोमांस को ही एक्सपोज कर सकता है। तब लू कहता है इससे तुम्हारी रेपुटेशन खराब हो सकती है। फिर बूरान कहती है तुमने मेरे लिए टेलर को मारा था और इसे मेरा रिटर्न फेवर समझ लेना। और फिर लू उसके हाथ पर चोट देखता है तो पूछता है कि ये कैसे हुआ। फिर वो बताती है कि क्विन शू को बचाने के चक्कर में उसका हाथ जल गया। फिर लू उससे पूछता है कि तुमने मुझे हॉस्पिटल में कब देखा था। तब बूरान कहती है जैसे ही मैं लॉबी में एंटर हुई थी तभी मैंने तुम्हें देखा था और ये कहते हुए वो कार में ही सो जाती है। अब आगे वो पार्किंग एरिया में पहुंच जाते हैं और बूरान अभी तक सो ही रही होती है और फिर लू उसके हाथ पर लगी पट्टी पर हाथ लगाता है और उसे देख ही रहा होता है कि तभी बूरान की नींद खुल जाती है और वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। फिर बूरान कार से उतरकर अपने घर जा ही रही होती है कि तभी लू भी भागकर उसके पीछे जाता है और उसे बताता है कि कंपनी ने तुम्हें अनाथ आश्रम वाले प्रोजेक्ट के लिए सेलेक्ट कर लिया है। लेकिन बूरान इतनी नींद में होती है कि वो कुछ भी जवाब नहीं देती और सिर्फ अपना हाथ हिलाते हुए घर चली जाती है। अब लू भी ये देखकर मुस्कुरा रहा होता है। नेक्स्ट डे बूरान क्विन शू से कॉल पर बात कर रही होती है। क्विन शू उसे डांट रहा होता है क्योंकि वो कल रात को उसे बिना ही बताए वहां से घर चली गई। अब इसके बाद बूरान को कल नाइट वाली बात याद आती है जब लू उसे अनाथ आश्रम वाले प्रोजेक्ट के बारे में कह रहा होता है और ये सोचते ही वो अफसोस करते हुए तुरंत लू के पास जाती है। अब फिर वो लू से कहती है कि कल नाइट हाई डोज मेडिसिन की वजह से मुझे इतनी नींद आ रही थी और क्या तुमने मुझसे कुछ इंपॉर्टेंट टास्क के बारे में बात करी थी। लेकिन तब लू उसे कोई जवाब नहीं देता और फिर तब बूरान उससे एक बार फिर पूछती है कि क्या तुमने मुझे कोई इंपॉर्टेंट बात बतानी है और अब मैं प्रॉमिस करती हूँ कि इसे ध्यान से सुनूंगी। फिर लू उससे पूछता है तुमने कल मुझे सबसे पहले कब देखा था और मैंने जो लॉबी में कहा था क्या वो बात तुमने सुनी थी। तब बूरान कहती है मैंने तुम्हें हॉस्पिटल में देखा था और तुम डॉक्टर से गुड बाय कह रहे थे और तुमने उनको सी यू कहा था और तभी वहाँ पर याओ लू को मीटिंग के लिए बुलाने आ जाती है और फिर लू बूरान से कहकर चला जाता है कि हम इस बारे में मीटिंग के बाद बात करेंगे। अब नाइट में बूरान अपने घर पर लू की पसंद की टी बना रही होती है और तभी लू उसके घर के बाहर से गुजरता है तो उसे टी की स्मेल आती है। फिर वो बूरान के घर के डोरबेल बजाता है और जैसे बूरान चाहती थी वो लू को टी पीने के लिए अपने साथ घर पर इनवाइट करती है ताकि लू उसे वो इंपॉर्टेंट अनाथ आश्रम के प्रोजेक्ट वाली बात बता सके। अब लू उससे पूछ रहा होता है कि क्या तुम्हें स्ट्रॉन्ग टी पसंद है। इस पर बूरान कहती है स्ट्रॉन्ग टी मैंने इसलिए बनाई है ताकि जब मैं तुमसे इंपॉर्टेंट बात सुनूं तो मुझे नींद ना आ जाए। फिर बूरान जैसे ही लू को टी पीने के लिए देती है तो लू को वो टी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगती है। इस पर बूरान उसकी टी में पानी डाल देती है और उसे देखकर लू को लगता है कि वो इरिटेट हो रही है। फिर लू उसे एक बार फिर टी मांगता है और बूरान उसे दे देती है और सोचती है शायद वो कुछ बोलेगा, लेकिन लू कुछ
भी नहीं कहता है और एक बार फिर उससे टी मांगता है। तो बूरान इरिटेट होकर कहती है, सिर्फ टी ही मत पियो, मुझे कुछ कहना भी था। फिर लू उससे फिर से वही हॉस्पिटल वाली बात पूछता है और तब बूरान कहती है, मैंने पहले ही तुम्हें सच बता दिया है और मुझे तुम्हारी प्राइवेट बीमारी के बारे में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और अगर कोई आदमी इतना लेट डॉक्टर से मिलने जाता है तो जरूर उसके पीछे कोई एम्बैरेसिंग प्रॉब्लम होती है, और मैं क्यों तुम्हारी इस बात को गॉसिप करके तुम्हारी इमेज खराब करूंगी। फिर लू उससे कहता है, तुमसे बात करना यानी टाइम वेस्ट करना है, और तब वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी बूरान उसे रोकने की कोशिश करती है और तब लू वहीं पर बेहोश होकर बूरान के ऊपर गिर जाता है, जिससे उन दोनों के बीच किस हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि जैसे ही लू बूरान के ऊपर गिरता है और उनके बीच जब एक्सीडेंटली केस होता है तो बूरान जल्दी से लू को अपने आप से दूर करती है और उससे कहती है कि ये क्या कर रहे हो तुम। तब लू बेहोशी में उसे कह रहा होता है कि मैंने दिन भर से कुछ भी नहीं खाया है और तुम्हारी टी भी स्ट्रांग थी और इसी वजह से मेरा ब्लड शुगर लो हो चुका है। फिर बूरान बहुत मुश्किल से टेबल पर पड़ी चॉकलेट्स को गिराती है और फिर लू को खिलाती है और कहती है कि ये मेरी फर्स्ट किस थी। अब बूरान लू के होश में आने का इंतजार कर रही होती है और फिर जैसे ही लू होश में आता है बूरान उससे कहती है, अब मुझे समझ में आ गया क्यों तुम मुझे ये पूछ रहे थे कि मैंने हॉस्पिटल में क्या सुना और तुम्हें लो ब्लड शुगर है इसीलिए तुम हॉस्पिटल जाया करते थे। फिर वो उससे ये भी कहती है कि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है और जब तुम हॉस्पिटल जाओ तो याओ को भी अपने साथ ले जाया करो, नहीं तो तुम ऐसे कभी भी चक्कर खाकर गिर सकते हो और ये तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक होगा, और अगर तुम चाहो तो मैं भी तुम्हारे साथ चल सकती हूँ, लेकिन तुम्हें इस तरह अकेले नहीं जाना चाहिए। अब ये सुनने के बाद लू को यकीन हो जाता है कि बूरान ने हॉस्पिटल में उसकी कोई भी बात नहीं सुनी है और वो मन में सोच रहा होता है कि ये मुझे सिकी के साथ हॉस्पिटल जाने के लिए कह रही है। अब लू की इस बात से हमें ये पता चल जाता है कि याओ और सिकी दोनों सेम पर्सन ही हैं। फिर वो बूरान से कहता है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि दूसरे लोगों को मेरी इस बीमारी के बारे में पता चले, और फिर वो बूरान को बता देता है कि उसे अनाथ आश्रम के प्रोजेक्ट के लिए सेलेक्ट कर लिया गया है। ये सुनते ही बूरान खुश हो जाती है। अब लू उससे लियो के बारे में बात करता है तो बूरान तुरंत उसे अपने घर से निकाल देती है और अपना डोर लॉक कर लेती है। फिर लू जब अपने घर आता है तो उस किस के बारे में सोच ही रहा होता है और उधर बूरान भी अपने फर्स्ट किस के बारे में सोचकर परेशान हो रही होती है। आगे शी ही एक लड़की से मिलता है जो उस अनाथ आश्रम में काम कर रही होती है। वो उसे अपने प्यार में फंसाकर अनाथ आश्रम की सारी डिटेल्स के बारे में उससे पूछ लेता है और वो लड़की उसे ये भी बता देती है कि वहाँ के डिजाइनर बूरान है। फिर शी ही उसे शॉपिंग के लिए ले जाता है। आगे हमें दिखाया जाता है मिनकाई अपनी मॉम हुआ से कह रहा होता है कि हमारे पास उस अनाथ आश्रम के रेनोवेशन की ब्लूप्रिंट्स हैं और क्यों ना इससे हम लोग को सबक सिखाएं। फिर शी ही कहता है पिन शैंग को अपने डिजाइन पर बहुत घमंड है और क्यों ना हम डिजाइनर को नीचे गिरा दें और इससे पिन शैंग पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। तभी हुआ है उन दोनों से कहती है ये प्लान तुम्हारा है इसीलिए तुम्हारी जो इच्छा हो करो। फिर ग्रैंड माम मिनकाई की वाइफ कैक्सीन से कहती है तुम ये बात प्रेस में जाकर लीक कर दो ताकि चैरिटी फाउंडेशन पूरी इंडस्ट्री और सभी लोगों को ये पता चल सके कि पिन शैंग की मैनेजमेंट कितनी खराब है कि उन्होंने अपनी ही डिजाइन लीक कर दी। अब नेक्स्ट डे बूरान ऑफिस जाने के लिए निकल ही रही होती है तभी उसे लू की कही हुई बात याद आ जाती है कि उसे डिजाइनर के लिए सेलेक्ट कर लिया गया है और वो ये बात सोचकर खुश हो रही होती है। फिर वो जाते हुए लू को देने के लिए बहुत सारी चॉकलेट्स भी ले जाती है। उधर लू को अपने ऑफिस से कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि ऑफिस में बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है, उनके रेनोवेशन का प्लान लीक हो चुका है और ऐसा कहा जा रहा है कि ये लीक वाली अफवाह डिजाइनर ने खुद ही फैलाई है। ये सुनते ही लू को शौक लगता है और तभी उसकी डोर बेल बजती है। डोर पर बूरान लू के लिए चॉकलेट्स लेकर आई होती है। तब लू उसे कहता है इसे अपने पास ही रखो और ये कहकर वहाँ से जाने लगता है कि अब से तुम्हारी ऑफिस में लीव है इसीलिए ऑफिस मत आना, और तभी बूरान के हाथ से सारी चॉकलेट्स नीचे गिर जाती हैं। फिर बूरान उसके पास जाती है और कहती है कल ही तो तुमने मुझे ये प्रोजेक्ट दिया था और आज तुम मुझे जॉब से निकाल रहे हो और ऐसा क्या हुआ है, मुझे इसका सीधा जवाब दो। फिर लू उसे बताता है कि ये अनाथ आश्रम वाली बात है और ऐसा कहा जा रहा है कि तुमने पिन शैंग को धोखा दिया है और यही बेहतर होगा कि तुम मुझसे दूर रहो, और फिर लू वहाँ से चला जाता है। अब आगे लू अनाथ आश्रम के डायरेक्टर के पास होता है और डायरेक्टर चैरिटी फाउंडेशन वालों को फोन पर लू के बारे में समझा रही होती है। उधर ई हुआ के ग्रुप की मीटिंग चल रही होती है और उस मीटिंग में बहुत सी कंपनी से लोग आए होते हैं। फिर हुआ सबसे कह रही होती है कि पिन शैंग की डिजाइन जब से लीक हुई हैं चारों ओर यही बातें चल रही हैं और मेरे हिसाब से आप सभी इन प्रॉब्लम्स में इन्वॉल्व नहीं होंगे, और फिर हुआ सभी को पिन शैंग छोड़ ई वुहा में मटेरियल सप्लाई करने के लिए भी कहती है। फिर हम देखते हैं कि पिन शैंग में लू और बाकी सभी एम्प्लॉय बहुत प्रॉब्लम में होते हैं क्योंकि अब कोई भी उनकी कंपनी में मटेरियल सप्लाई देने के लिए रेडी नहीं होता है। फिर जब बूरान कंपनी में आती है तो देखती है दूसरे सारे एम्प्लॉयज बूरान जिस चेयर पर बैठती है उसे फाड़ रहे होते हैं। उन सबको ऐसा लग रहा था जैसे बूरान ने उसमें भी कुछ छुपाया हो, लेकिन बूरान जब ये देखती है तो तुरंत उन लोगों के पास जाकर उन्हें रोकती है। फिर वहाँ पर कैरी भी होती है और बूरान से कहती है ये सब लोग तो कंपनी के ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं। अब बूरान कहती है मैंने उस इंसिडेंट के बारे में सुना है और लोग कह रहे हैं कि मैंने ही अपने डिजाइन को बेच दिया है, और क्या तुम लोग भी इस नॉनसेंस बात पर बिलीव कर रहे हो? मैं उस अनाथ आश्रम को डिजाइन करने के लिए कोई भी रिवॉर्ड नहीं चाहती हूँ, तो फिर मैं ऐसा काम क्यों करूंगी? तभी कैरी कहती है हो सकता है तुम्हारे अंदर कंपनी को लेकर गुस्सा हो क्योंकि उन्होंने तुम्हें मार्केटिंग डिपार्टमेंट में सिर्फ एक छोटी सी पोजीशन दी थी और इसीलिए तुमने डिजाइन को लीक करा है ताकि तुम ये दिखा सको कि पिन शैंग की मार्केटिंग कितनी खराब है। फिर वहाँ खड़े दूसरे
एम्प्लॉय भी बूरान को ही गलत कहने लगते हैं। अब ये सब देखकर बूरान को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कैरी को धक्का देते हुए ये कहकर वहां से चली जाती है कि लू मुझ पर बिलीव करेगा। अब आगे बूरान जब लू के ऑफिस में जाती है तो वहाँ याओ वो प्लान चेक करवा रही होती है जिसे बूरान ने खुद लू को दिया था। याओ कह रही होती है कि इस प्लान को अच्छे से चेक करो, क्या पता बूरान ने इसमें कुछ छुपा रखा हो। फिर बूरान याओ से कहती है अब ये बहुत ज्यादा हो रहा है। तब याओ उसे कहती है रिनोवेशन के प्लान के बारे में तुम्हें, मुझे और सिर्फ लू को पता था, यहाँ तक कि हमारे सीनियर मैनेजर कैरी को भी इस बारे में कुछ नहीं पता था, इसीलिए सबसे पहला शक तुम पर ही जाता है कि ये सब काम तुमने करा है। फिर बूरान याओ से कहती है मैंने इन डिजाइन को बनाने में कितने एफर्ट्स लगाए थे ताकि उन बच्चों को अपना ड्रीम हाउस मिल सके, और भला मैं ऐसा क्यों करूंगी। तब याओ कहती है मैं बस अपनी जॉब कर रही हूँ और अगर तुम गलत साबित हो गई तो कंपनी तुम्हारा नाम हटा देगी और मैं भी तुम्हें आसानी से नहीं जाने दूंगी। फिर याओ वो कप जो बूरान ने दिया था उसे भी डस्टबिन में फेंक देती है। इसके बाद मिनकाय अपनी मॉम हुआ को बूरान के बारे में बताने कुछ उनके ऑफिस में जाता है, लेकिन वहाँ पर पहले से ही मिंटे बैठा होता है। वो मिनकाय से कहता है ये क्या बात है, बूरान के बारे में सबसे पहले तुम्हें उसको डैड को बतानी चाहिए। फिर मिनकाय उससे बूरान के वो ऑफिस वाले पिक बताता है जिसमें सभी लोग उसे बुली कर रहे होते हैं और कहता है तुम्हारी डॉटर बूरान ने रिनोवेशन का प्लान लीक कर दिया है, इसलिए अब तुम लोग हमारे अगेंस्ट मत जाना, नहीं तो बूरान के लिए ये ठीक नहीं होगा। और फिर मिनकाय हंसने लग जाता है। अब ये सब देखकर मिंडे को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो मिनकाय की गर्दन को पकड़कर टेबल पर रख देता है और कहता है बूरान के लिए मुसीबतें लाना अभी से बंद कर दो और मेरी इस बात को अच्छे से समझ जाना। लेकिन मिनकाय को उसकी इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो कहता है बूरान अब मेरे काबू में है और तब तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। फिर मिंडे कहता है सिर्फ बूरान की वजह से वो चुप है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो जो तुम्हारी पोजीशन है वो खतरे में आ जाएगी। अब फिर लू जैसे ही बूरान की सीट को देखता है तो याओ से पूछता है कि ये किसने करा है। तब याओ उसे बताती है कि पूरा शक बूरान पर जा रहा है और वही हमारे इन्वेस्टिगेशन की मेन टारगेट है। इस पर लू कहता है मैंने ये प्रोजेक्ट वाली बात बूरान को कल ही बताई थी और वो हमेशा से ये रेनोवेशन वाला काम करना चाहती थी और भला वो खुद के साथ ही ऐसा क्यों करेगी, और मेरे हिसाब से कि सारा काम हमारे ही कॉम्पिटिटर का है और उससे पहले बूरान पर शक करना गलत होगा। अब फिर याओ लू से कहती है कि हमारे कॉम्पिटिटर तो ये फैमिली ही है ना, और क्यों ना इसी बात का हम बूरान से एडवांटेज लें और यही सही मौका है उसे एक्सपोज करने का कि वो ये फैमिली से है, और फिर हमारा सारा इल्जाम भी ई हुआ पर ही आ जाएगा। लेकिन लू याओ की इस बात से बिल्कुल भी अग्री नहीं होता और कहता है कि अपने पर्सनल गेन्स के लिए मैं एक इनोसेंट पर्सन को यूज नहीं करना चाहता हूँ। और फिर वो उसे पूछता है कि बूरान कहाँ पर है। तब याओ कहती है कि बॉस हम सॉफ्ट हार्टेड नहीं हो सकते हैं, लेकिन लू उसकी एक भी नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। अब आगे लू बूरान के पास जाता है। बूरान गार्डनिंग एरिया में होती है। वो उसे जाकर कहता है कि अपने फेथ के बारे में चिंता करने की बजाय तुम यहाँ गार्डनिंग कर रही हो और हमेशा तो तुम गुस्से में रहा करती थी, तो फिर आज इतनी शांत क्यों हो, और क्या तुम्हें डर है कि कहीं कोई तुम्हारी बेचैनी ना देख ले और इसीलिए अब तुम अपनी काइंडनेस सिर्फ प्लांट्स को दिखा रही हो। ये सब सुनते ही बूरान गुस्से से लू को देखने लगती है और फिर लू उसे अपने जख्मी हाथ पर लगाने के लिए अपॉइंटमेंट देता है। फिर बूरान उससे कहती है कि पिनशांग के लोग शायद बहुत ज्यादा टीवी देखते हैं, इसीलिए वो मुझ पर इतना शक कर रहे हैं। अब इसके बाद बूरान लू के पास बैठ जाती है और कहती है कि इस वक्त मुझे सबसे ज्यादा चिंता तुम्हारी हो रही है। तब लू कहता है कि क्या सच में तुम्हें मेरी चिंता है। फिर बूरान उससे लियू का नंबर मांगती है, मगर लू उसे लियू का नंबर देने से मना कर देता है और कहता है कि अगर वो तुम्हें कभी भी दिखे तो उसे अवॉइड करना, और फिर लू उसे पेड लीव भी देता है। अब उसकी पेड लीव वाली बात सुनकर बूरान बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि लियू उसे जॉब से निकाल देगा, लेकिन वो उसके साथ ऐसा नहीं करता और बूरान पर विश्वास करता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि बूरान की मॉम दवा खा रही होती है कि तभी वहाँ केक्सीन आ जाती है और कहती है मिंडे और बूरान बहुत ट्रबल पैदा कर रहे हैं। फिर वो उससे बूरान की लीक डिजाइन्स वाली बात भी बताती है और कहती है बूरान की वजह से लू बहुत प्रॉब्लम में है। तभी वहाँ पर बूरान के डैड मिंडे आ जाते हैं। उसके डैड ने आज बहुत अच्छा ड्रेस पहना होता है और उन्हें देखकर केक्सीन और बूरान की मॉम दोनों ही शॉक्ड हो जाती हैं। फिर उसके डैड केक्सीन से कहते हैं मुझे पता चल गया है कि ये सब कुछ बूरान के साथ किसने करा है, और फिर केक्सीन से ये भी कहता है कि तुम्हारे बेटे जी ने भी बहुत गलत काम करे हैं और मेरे पास इसके सबूत भी हैं, और अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो तुम मुझे कह सकती हो कि कौन सा बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर ई हुआ के साथ डील करना चाहता है। अब आगे मिंडे लियू से मिलने एक रेस्टोरेंट में जाता है। वहाँ पर दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। फिर मिंडे उसे बताता है कि मेरे छोटे भाई और उसके बेटे पिनशांग को गिराने की कोशिश कर रहे हैं और वो अभी तक लू से कुछ सीख नहीं पाए हैं और उन्हें अभी भी यही लगता है कि ये डिजाइन्स लीग वाली बात से वो जीत जाएंगे, और मैं सही मौके का इंतजार कर रहा हूँ ताकि उन पर अटैक करके उन्हें चैलेंज कर सकूँ, और इसी के लिए वो लियो से भी हेल्प मांगता है। अब उसी रेस्टोरेंट में बूरान और क्वीन शू भी आ जाते हैं। फिर वो जैसे ही उन दोनों को साथ देखते हैं तो वहीं छुपकर उनकी बातें सुनते हैं। उधर लियो मिंडे से कह रहा होता है कि मैं बिल्कुल तुम्हारी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। फिर मिंडे लियो को बताता है कि मिनकाई और कैक्सीन ने ही प्रेस को पैसे दिए थे और उन्हें उस डिजाइनर पर डिजाइन्स लीक करने का इल्जाम लगाया था, और वो डिजाइनर जो अपने काम से फेमस होने वाली थी, भला वो खुद ही अपना फ्यूचर क्यों बर्बाद करेगी। तब लियो उससे कहता है कि मैंने भी पिनशांग में काम करा है और मैंने देखा था कि लू का बिहेवियर उस डिजाइनर की तरफ थोड़ा रिस्ट्रिक्टिव है, और क्या पता उस डिजाइनर ने ही ये सब गुस्से में कर दिया हो। और फिर मिंडे को ये भी बताता है कि मैं उस डिजाइनर को डिनर पर भी इन्वाइट करना चाहता था, लेकिन लू ने ही मुझे मना कर दिया था। अब लियो की ये सारी बातें सुनकर मिंडे को बहुत गुस्सा आता है और उससे कहता है कि तुम उस डिजाइनर की खूबसूरती पर पागल हो गए थे ना। इस पर लियो कहता है कि मेरे हिसाब से एज मैटर नहीं करती है और अगर वो मान जाती तो मैं उसे क्वीन बना कर रखता। अब ये सारी बातें सुनकर बूरान सोचती है, इसीलिए
लू ने मुझे लियू से मिलने से मना करा था ताकि वो मुझे प्रोटेक्ट कर सके। अब फिर मुंडे जानबूझकर लियू के ऊपर कॉफी गिरा देता है और उसके सामने ऐसा नाटक करता है जैसे उससे गलती से हुआ हो, और फिर लियू वहाँ से चला जाता है। फिर लियू के जाने के बाद बूरान अपने डैड के पास जाती है और तब बूरान बहुत इमोशनल होकर अपने डैड को डैड कहकर बुलाती है। तब उसके डैड उससे कहते हैं तुम्हारा प्रोटेक्टिव डैड फिर से आ चुका है। फिर वो बूरान को ये भी बताता है कि मैं बहुत टाइम से ड्रंकन होने का नाटक कर रहा था ताकि ग्रैंड माँ का अटेंशन मुझ पर हो, और अगर मैं ये नाटक नहीं करता तो तुम्हारे लिए ये बहुत रिस्की हो जाता। फिर उसके बाद बूरान के हाथ पर लगी चोट के बारे में भी वो पूछते हैं। तब बूरान कहती है कि ये मामूली चोट है और अब तो ठीक भी हो चुकी है। फिर वो बूरान से माफ़ी भी मांगते हैं क्योंकि उनकी वजह से उसे इतना मुश्किल टाइम गुजारना पड़ा था, लेकिन अब वो बूरान को इतना ब्रेव देखकर बहुत खुश होते हैं। फिर उसके बाद मिंडे बूरान और क्विंचू दोनों को ये पता लगाने के लिए कहते हैं कि आखिर जीही को किसके थ्रू तुम्हारा रेनोवेशन के प्लान के बारे में पता चला था, और अगर सबूत मिल जाए तो इससे पब्लिक की ओपिनियन भी चेंज हो जाएगी और पिनचैंग पर आई मुसीबत भी खत्म हो जाएगी। तभी क्विंचू कहता है कि जीही को ये डिजाइन किसी वुमन से मिली थी और शायद वो वुमन अनाथ आश्रम की ही हो सकती है। ये सुनकर बूरान सोच में पड़ जाती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।